कॉलेज के दिनों में सौरभ हमने सुना है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और युवा मतलब 22 साल, 18 साल, 20 साल, 24 साल की वो उम्र होती है जब सिस्टम से सवाल करते हो, जब आंदोलन करते हो, जब प्रदर्शन करते हो, जब विरोध जताते हो, जब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते हो। अभी अगर नीट के 24 लाख बच्चे किस घुटन और किस परेशानी, किस मेंटल ट्रॉमा के शिकार होंगे, उनमें से वो बच्चे अगर 1 लाख 2 लाख अलग अलग राज्यों में सड़कों पर आ जाए, उनका हक है, संविधान में मिला हक है उनका विरोध जताने का, प्रदर्शन करने का, आक्रोश जताने का, सरकार और सिस्टम से सवाल पूछने का। लेकिन चीफ जस्टिस के हिसाब से तो वो सारे अब कॉकरोच हो जाएंगे जो सिस्टम को घेर रहे हैं। या किसी भी तरह के आंदोलन में कोई भी प्रदर्शन जो देश में होता है, जो देश के सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करता है, जो सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान खड़े करता है, इवन कई बार सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है, आप कहें ये सब कॉकरोच है, तो ये निहायत आपत्तिजनक है। और मुझे लगता है चीफ जस्टिस को इन ऐसे बयान पर सफाई भी देनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए अनकंडीशनल कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। सौरभ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आते हैं आगे। आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ अजीत जी। आपने जो बोला, नीट के इतने सारे बच्चों को जो कष्ट पहुंच रहा है, एंड कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक नहीं आया है, किसी मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है। उन्होंने कुछ लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, लेकिन पहले जो लीक्स हुए थे उसमें भी अरेस्ट हुए थे। क्या जो बड़े मछली है वो पकड़े गए? कभी कभी नहीं पकड़े गए। क्या उनका कन्विक्शन हुआ कोर्ट ऑफ लॉ में? मुझे तो नहीं पता कि कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो अब जब सिस्टम फेल कर रहा है तो फिर लोग तो आपत्ति जताएंगे, लेकिन उन लोगों को आप बोल रहे हो कॉकरोच, पैरासाइट। एंड एक और चीज, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, आप भी जर्नलिस्ट है, इसलिए हम लोगों के लिए तो ऐसा उन लोगों को बोलना कि दे बिकम जर्नलिस्ट एंड देन दे आर पैरासाइट्स। तो आप सोचिए, क्लोज टू 100 जर्नलिस्ट हैव बीन मर्डर्ड इन दिस कंट्री। एक भी जर्नलिस्ट के मामले में कन्विक्शन नहीं हुआ है आज तक। ये हमारा सिस्टम है। तो 100 और क्लोज टू 100 जर्नलिस्ट हैव बीन मर्डर्ड। 100 से ऊपर आरटीआई एक्टिविस्ट हैव बीन मर्डर्ड, क्योंकि वो एक तरह से सेल्फलेस सर्विस कर रहे थे, करप्शन को उजागर कर रहे थे, अपने लोकल लेवल पे कर रहे थे। रोड में करप्शन, रोड बनने में करप्शन होता, माफिया के खिलाफ जा रहे थे। इट्स अ सेल्फलेस सर्विस टू द कंट्री। अब ऐसे लोगों को आप दीमक बोल रहे हो, ऐसे लोगों को आप कॉकरोच बोल रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहता कि ये एक बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट है, एक बहुत ही पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है, एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन हिज मेंटालिटी। क्योंकि आप चेयर का सम्मान तो छोड़ दीजिए, वो तो हम लोगों का जो जुडिशियल स्टैंडर्ड्स है, एथिक्स है, वो बहुत नीचे गिर चुका है ऑलरेडी। इससे नीचे और क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उस चीज को भी आप सेट असाइड करें तो उनके मेंटालिटी के बारे में ये बहुत कुछ बोल रहा है। एंड अजीत जी, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया आपके शो में आने के पहले। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ऐसे टिप्पणी। 15 मई को इन्होंने ये कॉकरोच वाला बयान दिया। 11 मई को, कुछ दिन पहले ही, उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट के खिलाफ कुछ बोला कि दीज सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट, इनका काम ही है कोर्ट में आके दलीलें फाइल करना। कोई भी एक ऐसा केस हमें बता दीजिए जो एनवायरमेंटलिस्ट ने डेवलपमेंट वर्क जो इन्होंने वेलकम किया हो। इनका ये स्टेटमेंट था। अगेन दिस शोज अ एटीट्यूड, इट शोज अ प्रेजुडिस्ड माइंड अगेंस्ट एनवायरमेंटलिस्ट। 29 जनवरी को ट्रेड यूनियंस के खिलाफ इन्होंने बोला था कि ट्रेड यूनियंस आर रेस्पॉन्सिबल एजेंट्स जिनके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है हमारे देश में। इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, जबकि हमें पता है कि लेबर लॉस के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, इन लेबरर्स का कंडीशन क्या होता है, कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके बावजूद जो थोड़े बहुत यूनियंस बन जाते हैं, जो अपना अधिकार को एसर्ट करते हैं, उनके खिलाफ बोल देना कि दे आर द एजेंट्स, दे आर द बिगेस्ट पीपल जिनके वजह से देश की तरक्की नहीं हो रही। ऐसा उनका स्टेटमेंट था 29 जैन को। 2 दिसंबर को उन्होंने रोहिंग्या का कोई मैटर सुनते हुए बोला था कि रोहिंग्या लोगों को क्या हमें इंट्रूडर्स को वेलकम करना चाहिए। अब देखिए उनके सामने केस कितना सेंसिटिव था कि एलिगेशन था कि पुलिस वालों ने कुछ लोगों को उठा के पुश बैक कर दिया, फेंक दिया दूसरे देश के अंदर। तो ये सारे लीगैलिटी को ना समझ के उन्होंने एक ऐसा इनसेंसिटिव कमेंट दिया कि इंट्रूडर्स को हम लोग क्या वेलकम करेंगे। इस ऐसे ही उन्होंने पहले भी 12 दिसंबर को इन्होंने, जब ये रोहिंग्या वाला कमेंट पे बहुत ज्यादा बवाल मचा था, ऐसे ही
कुछ दिन बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 12 दिसंबर को कि नोबडी कैन ब्राउबीट मी विद कमेंट्स, मतलब कि मुझे कोई धमका डरा नहीं सकता कोई, लेकिन एक कंसर्टेड अटेम्प्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे एंड बाहर के साइड में क्रिटिसिज्म करके, लेकिन मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं नहीं कुछ करूंगा। 3 मार्च 2025 को उन्होंने जर्नलिस्ट लोगों के खिलाफ, जिन्होंने ये जो बियर बाइसेप वाला केस चल रहा था उस टाइम पे, उस पे मैंने भी कुछ लिखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के मामले पे उन्होंने कोर्ट में बोला, सबके सामने ओपन कोर्ट में, कि some brainless people are writing on free speech, we know how to handle them also। ये कोई भाषा है चीफ जस्टिस, कोई जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की? मई 2025 में भी उन्होंने महमूदाबाद वाला, जो अशोका प्रोफेसर महमूदाबाद वाला केस था, उसमें भी उन्होंने बोला था वी नो हाउ टू हैंडल देम ऑल्सो। तो बताइए, ऐसे धमकियां आ रही है, ऐसे कमेंट्स आ रहे, एंड नॉट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, दीज आर 3 4 5 6 7 टाइम्स ऐसे कमेंट्स आए हैं पिछले 2 सालों में। उसके पहले आप एक और चीज बता दूंगा, ये कुछ है राइट विंग के साइड में स्पेशली जो इस सरकार को शायद सपोर्ट करे। देखिए, हमें कोई सरकार से लेना देना है नहीं, हमें है इंस्टीट्यूशन का क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या हो रहा है। क्या लोग उसी नजरों से, उसी रेस्पेक्ट के नजरों से सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे जब उसका टॉप जज ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं? नहीं। तो हमारा कंसर्न है व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल इमेज, व्हाट इज द सिग्नल दैट इज गोइंग। अब इन्होंने 2022 में जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था, इन्होंने बोला था हर लूज टंग हैज सेट द एंटायर कंट्री ऑन फायर, शी इज सिंगल हैंडेडली रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। इस पे इतना बवाल मचा था, राइट विंग वाले, बीजेपी सपोर्टर्स, ये सारे लोग उठ गए थे जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ, बोलते हुए कि बिकॉज ऑफ हिम नुपुर शर्मा इज अंडर थ्रेट, उनको सिक्योरिटी लेनी पड़ी। भले ही वो अलग बात है कि नुपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ कितना अपशब्द कहा था, जिसके वजह से इंटरनेशनल कंडेमनेशन भी हुआ था इंडिया का एंड इस लीडर का। तो ऐसे, तो देयरफॉर जब ऐसे स्टेटमेंट्स पास होते हैं, इसको एक पार्टिजान लेंस से नहीं देख सकते कि ये कांग्रेस सपोर्टर है, ये आप सपोर्टर है, ये बीजेपी सपोर्टर है, तो उस हिसाब से हम लोग कमेंट करेंगे। जब ऐसे कमेंट्स होते हैं वो सबके लिए अप्लाई होता है, क्योंकि कल हम, आप, कोई भी हमारे तरह कोई भी जाए, लॉयर्स जाए, अगर ऐसा कोई जज बैठा उनके सामने, तो वो तो अपनी मर्जी का करेंगे, कानून का, तो फिर कानून विल टेक अ बैक सीट, लॉ विल टेक अ बैक सीट। देखिए, बेजा इस्तेमाल किसी चीज की कर रहे हैं, तो बेजा इस्तेमाल तो जुडिशियरी में ऐसे जज हैं जो आरएसएस की शाखा में चले जाएं या आरएसएस के प्रोग्राम में चले जाएं या हिंदुत्व पर शेखर यादव जैसे भाषण दे दें, तो वहां तो आपको कोई एतराज दिखता नहीं है। बेजा इस्तेमाल कहीं भी हो रहा है, एबरेशन है, उसकी बात करें। जनरलाइजेशन यहां हुआ है, एतराजजनक बात यह है सौरभ जी। अब देखिए, आपने इतने सारे केसेस गिनाए, अब वो लोग बोलेंगे कि, कुछ लोग बोलेंगे कि देखिए मिसयूज बहुत है पीआईएल का, मिसयूज बहुत है आरटीआई का। मिसयूज है, ये सच बात है, मिसयूज है, लेकिन फिर सिस्टम क्या कर रहा है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोल रहे हैं कि अटैक हो रहा है सिस्टम पे। जब ऐसे पीआईएल्स जाते हैं कोर्ट्स के सामने, कितने पीआईएल्स ऐसे हैं जो एकदम फ्रिवलस है, लेकिन उस पे कॉस्ट भी डालता है कोर्ट। 25,000 का जुर्माना डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का आप जुर्माना डालिए ऐसे लोगों पे। कल से बंद हो जाएगा ऐसे पीआईएल्स आना, लेकिन आप करते नहीं हो। क्यों नहीं करते हो? इस पे भी सोचना चाहिए, इस पे भी एक आंसर आना चाहिए। आरटीआई का अगर मिसयूज होता है, आप बताइए किस चीज का मिसयूज नहीं हो सकता है? व्हाट कैन नॉट बी अ वेपन? मेरे सामने ये पेंसिल होल्डर है, देखिए अजीत जी, ये पेंसिल होल्डर है, ये स्टोन का बना है, इसको मैं वेपन की तरह यूज नहीं कर सकता हूं क्या? ये उठा के मैंने किसी को मार दिया, इट्स अ वेपन, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये मैं नहीं रखूंगा अपने रूम में। मेरे सामने ऐसे ग्लास रखा है, अगर ये ग्लास माथे पे मार दूं तो सिर फूट जाएगा, मर जाएगा वहीं पे आदमी। एनीथिंग कैन बी मिसयूज्ड, एनीथिंग कैन बी अ वेपन, बट द पॉइंट इज कि जब एक जज के घर पे कैश मिलता है इतना ज्यादा, एंड वो जलता हुआ कैश है, एंड वो कैश गायब हो जाता है सुबह तक, एंड आज तक एक एफआईआर भी नहीं होता है उस जज के खिलाफ, तो फिर वो सिस्टम कहां चला गया जो बोल रहा है कि इतना मिसयूज हो रहा है आरटीआई का या पीआईएल का वगैरह वगैरह, जिसके वजह से वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो देयरफॉर अकाउंटेबिलिटी हैज टू गो बोथ वेज, एंड ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है, इनके पास तो बहुत पावर है युवा के कंपैरिजन में। ये अपना टूल्स यूज करके क्यों नहीं ये मिसयूज को बंद कर देती है?
तो ऐसा लेकिन जब ऐसे जनरल कमेंट्स आते हैं, इससे क्या होता है, एक चिलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि फिर दूसरे लोग जो आज भी हमारे देश में जो लोग फॉलो नहीं करते कोर्ट्स, जो जानते नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, कितना रॉट जम चुका है हमारी जुडिशरी में, वो आज भी जुडिशरी को बहुत ही हाई एस्टीम में लेते हैं कि जज जो बोल दे वही है सच, ऐसे मान के चलते। अब उन लोगों का क्या माइंड में इंप्रेशन बन रहा होगा जब ऐसा ये देते तो हैं। सौरभ, जब आपने जुडिशरी को लेकर या जस्टिस सूर्यकांत के पहले के सारे कमेंट्स जो आपने बताए, तो उससे एक माइंडसेट भी चिंता की बात आती है। चीफ जस्टिस से इस तरह के माइंडसेट की आप उम्मीद नहीं करते हैं। चीफ जज, जैसा कि आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि संविधान के कस्टोडियन है, गार्जियन आपने कहा, मैंने कस्टोडियन कहा, एक ही बात है। तो जो आप कस्टोडियन है, आखिरी उम्मीद है, 140 करोड़ की आबादी की आखिरी उम्मीद है, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी नाउम्मीद होता है, वो भी आपके दरवाजे पर आता है। तो जो शख्स आखिरी उम्मीद हो और वो शख्स अगर इस तरह के बयान दे, तो सवाल ये नहीं है कि इस बयान का अभी जैसे मुझे पता चल रहा है कि इसका उन्होंने शायद कोई सफाई दी, मैंने अपने सहयोगियों को बोला सफाई भेजे मुझे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपने ऐसा बोला, सवाल स्क्रीन पर आ गया, सवाल ये है कि एक माइंडसेट है और वो चिंताजनक है। अभी उनकी तरफ से एक सफाई आया है कि मुझे ये जानकर दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक मामले में सुनवाई के दौरान मेरे मौखिक विचारों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश किया। लेकिन नो, अब वापस आइए उनके बयान पर, जो पूरा बयान है। हाँ, अब ये बयान है, इस बयान में तो ऐसा चुनिंदा बात नहीं है, जनरलाइजेशन है। और जनरलाइजेशन में है कि जो भी युवा आरटीआई एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया में आ जाता है, कहीं नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला, तो वो सब सिस्टम पर हमला करता है। तो आप ठीक है, आप थोड़ा बैक ट्रैक किया, चूंकि इस पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बवाल हुआ, लेकिन ये माइंडसेट चिंताजनक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर जितना आपने ग्राफिक चलाया उसमें ये तो नहीं लग रहा है कि ही इज अपोलोजाइजिंग या रिग्रेट भी, खेद भी जता रहे हो, तो बस बोल रहे कि मिसकोट कर दिया मुझे एक सेक्शन ने। अब आप अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, ये बोल रहे कि वो कॉन्टेक्स्ट था कि कोई लॉयर आया था मेरे सामने एंड उसका ऐसा ऐसा केस था, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, कॉन्टेक्स्ट इज इररेलेवेंट इन अ केस लाइक दिस। आप बोलिए कि उस पद का मर्यादा क्या है कि कोई वहां पे जज बैठे हैं, वो ऐसा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी केस में। एंड एक बार तो नहीं, मैंने जैसे आपको बताया 7 पहले के एग्जांपल्स है। तो आपने सही बोला कि ये एक माइंडसेट एक रिफ्लेक्ट करता है। एंड देयरफॉर अभी आप देखिए ये जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वाला मैटर हुआ अरविंद केजरीवाल के सीबीआई वाले केस में, इसमें आज ही मैं देख रहा था कि जस्टिस संजीव बैनर्जी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने तो पहले खेद जताया कि जुडिशरी का इमेज इतना इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ हाउ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कंडक्टेड हरसेल्फ इन दैट केस, उनको तो पहले ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल दैट आर बीइंग अपॉइंटेड एज जजेस इन दिस कंट्री, दैट सिस्टम हैज टू बी क्लेंस्ड। वो बोल रहे थे धुलाई होनी चाहिए ये पूरे अपॉइंटमेंट सिस्टम की, क्योंकि पॉलिटिकली इंक्लाइंड पर्सन्स एंड जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड इन द हायर जुडिशरी। तो उस चीज को इस चीज से अगर हम कनेक्ट करें कि जुडिशियल टेम्परमेंट जो होता है कि एक बंदा जज बनने के लायक है भी नहीं इन टर्म्स ऑफ टेम्परमेंट, वो हम कैसे असेस कर रहे हैं? वो तो कोई असेस नहीं कर रहा है। कलीजियम अपना रिकमेंडेशन दे देती है, सरकार दबाव बना देती तो कलीजियम रिकमेंडेशन भी दे देगी एंड फिर वो क्लियर हो जाएगा।